आई थिंक कि मुझे ज़्यादा आसानी बल्कि होती है जब मुझे बहुत ज़्यादा वेरिएशन देनी हो। Nice. मुझे जब साहब मैं बताऊं ना सर मैं ना बाप बनाओ तो मैंने कहा यार 3 खुल रहे हैं ना, हाँ, हो तो सकता है फिर दरवाजा खराब हो। हाँ। ये सर मैंने नहीं सोचा। पैमला ने रिसेंटली कुछ अरसे पहले आपके शो का एक सेगमेंट बैन कर दिया और 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया उस पर माशाल्लाह। क्या था वो सेगमेंट और क्यों बैन हो गया और आपको लगता है ज्यादती थी या नहीं थी? नहीं, देखिए जब वो सेगमेंट शुरू हुआ तो आई वॉज नॉट इन फेवर ऑफ दैट सेगमेंट बिकॉज उसमें एनिमल्स यूज हो रहे थे। ऑल्दो जो एनिमल का जानवर का जो ओनर था वो भी सेट पे मौजूद था और उनको एक अच्छी जगह से लाना और अच्छी जगह पे ले जाना उसका काम था सारा। और हम लोग हमारी कोशिश होती है कि जानवर को कोई नुकसान ना फिजिकल हार्म ना पहुंचे। सही है। लेकिन मैंने ये पॉइंट आउट किया कि आप जब जानवरों को यूज़ करते हैं तो कुछ लोगों को एतराज़ होता है कि आप उनको अपने पर्सनल गेन के लिए मतलब ज्यादती होगी जानवर से या, और बात भी सही है। आई सेड दैट, दे सेड नो इट्स ओके। जैसे 2 लोग घोड़े पे बैठे हुए हैं, मतलब एक घोड़े के साथ घोड़े पे तो बैठते ही हैं हमेशा से, 2 लोग बैठते हैं, होता है 3-4 लोग भी बैठ सकते हैं। हाँ बैठ सकते हैं, घोड़ा बैठ जाए अलग बात है। शुक्र है घोड़ा नहीं बैठ गया था यार। तो इसलिए वो चैनल का इशू था। उस प्रोग्राम में चैनल के साथ अगर पेमरा ने उनको नोटिस भेजा, इट वाज नॉट अबाउट माय शो और मी, इट वाज अबाउट द चैनल एंड देयर इशू। अच्छा हमने क्या किया, हमने जानवरों का गेम रखा ही नहीं, हमने जानवरों के साथ खेलना ही नहीं है, हम डायरेक्ट इंसानों से ही काम चला रहे हैं। इंसानों से खेलो, आप इंसानों से खेलते हैं और भी खतरनाक इनकी शिकायत कोई सुनता भी नहीं ना, सुनता भी ना बेचारों की, इंसान की कौन सुनेगा। अब आते हैं मेन सवाल की तरफ। अच्छा, तो मैंने आपको थोड़ा ग्राउंड कर दिया कि अब आप ताबिश तो आज बड़े यानी कि अब मैं आपको राइडिंग पे सवाल पूछूं। अब मैं आपको अस्तबल में ले जा रहा हूं, चलें, जहां घोड़ा खड़ा है। हाँ ठीक है। अभी रिसेंटली एक फोटोशूट हुआ। हाँ। आप घोड़े फोटोशूट नहीं था, वो फिल्म का सीन था। हाँ ठीक है। हमें तक तो क्लिप्स ही पहुंचे टोटे। तो उसमें तो ऐसा हुआ कि आप घोड़े पे बैठे, फिर आप आयशा उमर के साथ ट्रॉली में बैठे, फिर आप छोटी छोटी जगहों में बैठे कि जगह सही नहीं मिल रही थी, या आप ये लोगों को बुरा लगा, आपको कैसा लगा? आज इतने खुले सोफे पे अकेले बैठे, बुरा तो लग रहा होगा। अब बुरा लग रहा आप भी किसी को बैटरी नहीं दिया साहब। अच्छा मैं बता, घोड़े पे इसको स्टांस चाहिए कि आजकल बहुत क्रिटिसाइज हो रहा है। सुनिए ना, वो क्रिटिसाइज थोड़ा, हाँ क्रिटिसाइज भी हो रहा है और लोग एंजॉय भी कर रहे हैं उसको, क्योंकि फनी सीन लग रहा है। अच्छा, घोड़े पर बचपन से हम फिल्में और चीज़ें ड्रामे देखते हैं, अगर घोड़े पर कोई हीरो सवार हो और किसी हीरोइन की जान खतरे में हो तो अक्सर या तो उसको उठा के घोड़ा भगा लेता है, या उसको साथ बैठा के घोड़ा भगाता है। तो एक ही घोड़ा, और जब किसी से भागना हो कहीं से और एक ही घोड़ा हो तो क्या करोगे? उसको मैं सर पे बिठाता, कंधे पे बिठाता, घोड़े के सर काम, मतलब मैं कहाँ हीरोइन को बिठाता? ये बात तो है। तो मैंने उसको उठा के बिठाया और घोड़ा भगा लिया। ना घोड़ा भाग रहा है उस सीन में, ना हीरोइन को खास खतरे में लग रही मुझे, इसलिए नहीं। और डबल सवारी आपने देखा शूटिंग मेकिंग का BTS, you haven't seen the film clip। तो BTS में ये कि क्योंकि आयशा घोड़े पे कभी सवार शायद नहीं हुई थी तो उसको डर लग रहा था कि हम दोनों कैसे ये करेंगे। सो वी ऑल्सो वर प्रैक्टिसिंग ना कि अब यहाँ से ये बैठी और फिर घोड़ा चलाया रकाबे पकड़कर, बिकॉज आई राइड हॉर्स और मुझे अंदाज़ा है घोड़ा मैं बहुत चलाता हूँ, घोड़सवारी का बहुत शौक है, तो वो बड़ा इजी था। लेकिन उनके लिए बहुत वो डेंजरस उनको फील होता। अच्छा, उसके अलावा मैं ये भी बताना चाहता हूँ लोगों को, चूँकि आयशा एक लड़की है और जब स्पेशली लड़कियों पर जब आप बहुत ऐसा कोई तोहमत आप लगा देते कि ओ ही इज टचिंग यू फ्रॉम हेयर, ही इज होल्डिंग यू फ्रॉम देयर, तो वो ऐसा उसमें बिल्कुल हरगिज़ नहीं है। आयशा हमारे बीच में, क्योंकि वो बहुत अनकंफर्टेबल थी, तो एक गद्दा जो हमने रखा उस पर वो बैठी और वो एक गैप है हमारे बीच में जो कि शायद सामने से नजर नहीं आ रहा। दूसरा, मैंने आगे यहाँ से उसकी घोड़े की रकाब पकड़ी हुई है जो कि एक सर्टेन एंगल से लगता है कि मैंने शायद आयशा को पकड़ा हुआ है। तो हमारा वी वर सिटिंग ऑन द हॉर्स बट वी वर स्टिल सेपरेटेड एंड इट वाज पार्ट ऑफ द सीन। यानी वो करते हुए तो 50 लोग पास थे और वो एक डर था कि घोड़ा कहीं भगा के इधर उधर ना ले जाए, या आयशा बेचारी डर रही थी, तो जहन तो क्या और था, लेकिन लोगों का जहन पता नहीं। अब उसकी रकाबें ऐसे ही पकड़ेंगे, ब्लूटूथ से थोड़ी चलेगा घोड़ा, मतलब कैसे जॉयस्टिक से चला रहे हैं। मैं यूं पकड़ूं, क्या करूं यार? आयशा जरा साइड पे रखना, मुझे रकाबें पकड़ना। हाँ सही बात है कि जरा साइड पे होना। एंड वेरी वेल, देखिए आपने उसको बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। ये सोशल मीडिया के जो कमेंट्स होते हैं, हाँ, आप अपनी वीडियो से पढ़ते हैं पूरे? मैं नहीं पढ़ता, मैं कमेंट्स पढ़ता ही नहीं हूँ। बहुत सही करते। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो मेरी अपने फैन पेजेस या वॉल्स पे आते हैं, मुझे लोगों ने हमेशा मोहब्बत दी। कोई ऐसा 100 में से एक शख्स आया होगा जिसने शायद कोई बुरी बात की हो। मेरे जो फॉलोअर्स हैं, कम या ज्यादा, दे लव मी एंड रिस्पेक्ट। जो रैंडमली लोग कुछ अपनी वीडियोस, आजकल बड़ा ट्रेंड हो गया, नहीं एक बार ट्रेंड हो गया ना, आप किसी की वीडियो उठाई यूट्यूब पे,
उसकी एक गंदी सी हेडलाइन लगाई और क्लिक के लिए आपने भी उस पर एक आयशा उमर और एहसन खान ने शर्म की सारी हदें पार कर दी। देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। अबे जब शर्म की हदें पार हो गई तो मुझे क्यों दिखा रहा है भाई? अच्छा, अब कमेंट्स तो आप नहीं पढ़ते तो लाइव ले लेता हूँ। ये ऑडियंस आई हुई है, 200 रुपये प्लस बिरयानी, बहुत प्यारे लोग हैं, इनसे बात करूंगा, इनके पास सवालात हैं एहसन आपके लिए। ठीक है, आ जाओ। सही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है पार्टनर? मोहम्मद इजाज। मोहम्मद एजाज, क्या करते हैं आप? मैं टीचर भी हूँ और स्टूडेंट भी हूँ। पढ़ाते क्या और पढ़ते क्या हो? मैं फिजिक्स ही पढ़ा हूँ और फिजिक्स ही पढ़ाता हूँ। अच्छा, जो पढ़ा आगे पढ़ा दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा। जी आगे करो। अच्छा, क्या सवाल लाए हो? कुछ लाए हो आज? ऐसा मैं, ये आपका रिसेंटली ड्रामा चला, उसमें आपने पठान की एक्टिंग की। जियो पे चल रहा है। तो वो उसके लिए आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? क्योंकि पहले आपने कभी ऐसा नहीं किया और यकदम से समझ लें कि पठान की एक्टिंग करनी पड़ी, तो कैसे की? पठान की एक्टिंग करने में मुश्किलात क्या होंगी? कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं मुझे पड़ी, क्योंकि आई थिंक कि मुझे ज़्यादा आसानी बल्कि होती है जब मुझे बहुत ज़्यादा वेरिएशन देनी हो। Nice. मुझे जब आप कुछ सादा सा देते हैं ना, वो मेरे से होता नहीं है। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम हो, थोड़ा चैलेंजिंग हो, तो आई लाइक दैट। एक जुमला पश्तो में अदा हो जाए, एक्सेंट में। उसमें जुमला ऐसा बोला, ताबिश तुम क्या करता है यहाँ बैठ के, क्या बोंगियां मारता है, चलो घर जाओ अपना काम करो जाके। डायलॉग बोलना, सच नहीं बोलना। अच्छा, हमारे ऑफिस में एक साहब हमारे हेल्पर थे, तो गाड़ियां मेंटेनेंस का काम उनका था, पठान थे, बहुत दिल से और बहुत मासूम, बड़ी उम्र के थे, लेकिन अचानक उन बाप बन गए। अचानक? हाँ, गांव गए, वापस आए, छुट्टियों से खेलना क्या है, मिठाई लेकर आ गए। अब उनसे बताया नहीं जा रहा है ये मिठाई किस चीज़ की है, शर्मीले बहुत थे, बहुत शर्मीले। तो आए, मैंने कहा, वो आ गए, उनका उनाब गुल था, आए, कहने लगे अब सर मिठाई। मैंने कहा हाँ, किस चीज़ की? मैंने कहा क्या हो गया भाई, क्या हो गया, किस चीज़ की मिठाई? सर मैंने कहा बताऊँ ना सर, मैंने बाप बनाओ। तो उन्होंने इतनी शर्मीली मिठाई खाई मैंने, और मैंने कहा अच्छा, अरे उनाब साहब, बड़ी आपकी तो माशाल्लाह मुबारक हो। सर बस ने ऐसे यूज किया, बहुत ही नर। अच्छा, बहुत मासूम गाड़ी। मैंने कहा सर ये उनाब भाई, ये रिमोट से ना गाड़ी के 3 दरवाजे खुलने, एक नहीं खुला, जरा चेक करें। बड़ी देर बाद आए, सर मैंने पता कर लिए। मैंने क्या पता कर लिया? सर गाड़ी का रिमोट से ना 3 दरवाजा खोल रहे, एक नहीं खोल रहा। मैंने कहा तो मैं नहीं बताया आपको? कहने लगा हाँ, इसका वजह ये है, रिमोट खराब है। मैंने कहा यार 3 खुल रहे हैं ना, हो सकता है दरवाजा खराब हो। ये सर मैंने नहीं सोचा। मासूम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? आसिम। क्या सवाल लेकर आए हो? सर मेरा सवाल एहसन सर से है कि आपकी जो वाइफ है वो शादी से पहले आपकी नेबर थी, तो यार हमें भी कुछ बता दें, हमारी भी एक नेबर है, कि किस तरह से बात स्टार्ट की जाए। बैठ जाओ। क्या आसिम, नेबर का नाम क्या है? हानिया। इट्स अ गुड क्वेश्चन। हाँ, नाइस, गुड क्वेश्चन। नाइस सवाल है। पड़ोसी। एक तो अपनी हरकतें अच्छी रख लो तो नेबर इम्प्रेस हो जाएंगे, और मिलना जुलना शुरू कर दो तो इम्प्रेस होंगे यार। मिला जुला अगर नेबर की मिलने हरकतें के लिए वजह भी तो होनी चाहिए ना, वो वजह बता। एक्चुअली मेरे साथ तो ये हो कि हमारी फैमिलीज आपस में मिलती थी तो बड़ी आसानी हो गई। बेटा अब्बू को बड़ों की दोस्ती होगी तो छोटों तक खुद ही आ जाएगी। पहले अब्बू को वर्किंग करनी पड़ेगी उधर, फिर आपकी वर्किंग बनेगी वहां। क्या तो मुश्किल क्या है आपको, मतलब क्या हुआ है, मुश्किल प्रॉब्लम क्या आ रही है आपको? मुश्किल ये आ रही है पड़ोसी का स्टैंडर्ड बेहतर है। ये प्रॉब्लम आ रही है। अपना स्टैंडर्ड रेज कर लो या उनका लो कर लो स्टैंडर्ड। इसको बोला स्टैंडर्ड रेस करो, 3 ईंटें रख के खड़ा हो गया वहां से। होना आराम। जानती है शो में आए हुए तुम? जी। टीवी पे देख रही है? हो गई बात। बस फिर उसको को मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बोल दो कैमरे पे। बोल रही जी, बोल दो। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब कहानी शुरू। बेटा इस कैमरे के पीछे जो पीसीआर में तुम्हें लोग देख रहे हैं, जिनकी आंखों में देखकर तुमने ये बात की है, अगर मैं एक बार वो तुम्हें बंदा दिखा दूं तो पड़ोसी से तो क्या अपने आप से प्यार नहीं करेगा। तो बंदा देख ले एक बारी। एक सेकंड, आवाज लगाना आज से पीछे से।